फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही हमें करनी होती है अपनी आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग 31 जुलाई से पहले करना मैंडेटरी है। अगर आप 31 जुलाई के बाद में करते हैं तो आपको देनी होगी लेट फीस। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि सैलरीड वालों के लिए होता है वो होता है फॉर्म 16। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 16 क्या है, या आपको कब अवेलेबल होगा, आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। इसमें डिटेल्स होती हैं कि पूरे साल में आपको कितनी सैलरी मिली, उन्होंने कितना टीडीएस काटा, और ये प्रूफ की तरह होता है। इसी के बेसिस पे आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। यह है फॉर्म 16 जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है। इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है हमारा पार्ट बी। पहले हम पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में सबसे पहले बेसिक डिटेल्स होती है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, आपका पैन नंबर और एम्प्लॉयर का टैन नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर्स गिवन होते हैं कि किस क्वार्टर में आपको कितनी कितनी सैलरी पे हुई है और कितना कितना इस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। पार्ट बी में पूरा सैलरी का बाइफिकेशन पूरा डिटेल में दिया गया होता है कि आपकी टोटल सैलरी पूरे साल में कितनी मिली है आपको, और उस पे क्या क्या डिडक्शन हुए हैं, आपको इस पे कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, आपको इस पे कितना और बाकी के जो डिडक्शंस होते हैं एचआरए वगैरह एलआईसी इन सब से रिलेटेड जो जो आपने अपने एम्प्लॉयर को दिए हैं वो इसमें सारी डिटेल्स होती हैं। फिर टोटल टैक्सेबल इनकम के बाद में उस पे कितना टैक्स बना है वो सारी इंफॉर्मेशन इस पे गिवन होती है। बेसिकली फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फॉर्म 16 की सारी डिटेल्स आप अपने फॉर्म 26 ए से भी चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करके आपको ई फाइल पे जाना है, वहां पे जाके वी फॉर्म 26 एस करना है। वो आपको एक दूसरे पोर्टल पे ले जाएगा ट्रेसेस के, वहां पे आपको एग्री करना है एंड प्रोसीड कर देना है। उसके बाद फॉर्म 26 एस पे क्लिक करके आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद में आपको व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका कब कब टीडीएस काटा है, कौन से सेक्शन में ये टीडीएस जमा करवाया है, और आपकी सैलरी कितनी थी पूरे साल के अंदर। आप ये इसको अपने फॉर्म 16 से क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोनों डिटेल्स मैच होनी चाहिए। फॉर्म 16 आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये आपको आपका एम्प्लॉय ही देगा। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक इन्फोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा, वो सब अपने पोर्टल पे फॉर्म 16 अपलोड कर देते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने एचआर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको फॉर्म 16 दे दे। और अगर आपको आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है अभी तक तो आपके पास एक और ऑप्शन है प्रोविजनल फॉर्म 16 देखने का, जिसमें एग्जैक्ट वो सर्टिफिकेट तो नहीं होता है पर जो जो डिटेल्स होती हैं वो आपको अपने प्रोविजनल फॉर्म 16 में भी दिख जाती है। जहाँ से हमने अपना फॉर्म 26 एज देखा था वहीं से हम अपना प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पे बस आपको अपना टैन नंबर डालना है डिडक्टर का और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, और फाइनेंशियल ईयर वगैरह सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्लिक कर देना है व्यू पे। यहाँ पे आपको आपका प्रोविजनल फॉर्म 16 दिख जाएगा, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए ही दिखता है। कौन कौन से क्वार्टर में आपको कितनी सैलरी पे हुई है, उस पे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपडेट रहना है बहुत ही जरूरी।